वो तो आप सब में खूबी है ना, अपना बनाने की कला। तो अपने बनाने की कला में हमको होमवर्क दिया गया था, जिसमें 8 पॉइंट्स मेरे पास आए हैं। तो एक एक करके ले लेते हैं, है ना, ताकि एक एक करके हम लेते जाएंगे तो उस पर डिटेल में अच्छे से हम एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। यीशु दीदी, इसमें इस वाली फ्राइडे वाली क्लास में जो हमारी मंडे को क्लास होती है, हम हाँ सबने जो भी किया है, जो भी हमने प्रैक्टिस की, हम शेयर करते हैं। जैसे आप हो, हमारी क्लास ले रहे हो, तो आप हमें बताते हो हमने ठीक किया कैसे किया, उसको फिर आप सम अप करके हमें बताते रहो। ये हम यहाँ अपनी थोड़ी शेयरिंग भी करते हैं, और आप हमें गाइड भी साथ साथ करिएगा। हाँ, तो हम 16 कलाओं में अगर देखें तो अपना बनाने की कला है ना। तो आप सबने अपने बनाने की कला में क्या किया? सब हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं ना। हमने बाबा से मिला हुआ प्राप्तियों को याद किया। बाबा से मिली हुई प्राप्तियों को याद किया। अच्छा, निरंतर याद करते याद रहे। किया तो उससे क्या हुआ? That was one of the homework, दीदी, in that. That was एक होमवर्क था उसमें, एक पॉइंट। ओके ओके। पूनम बहन बताओ। मैंने किया, दातापन के लिए कहा था कि दाता की स्मृति रखनी है। तो मैंने ये 4 दिन पूरा दाता वाली स्मृति रखी। सबको देना है मुझे, ये रखा, मुझे लेना किसी से नहीं। इसलिए अब जो मेरे में संस्कार हैं, जो मैं कर रही हूँ, वही मैंने दूसरों को दिया। अच्छा ज्ञान भी दिया बाबा का, जो मैं ले रही हूँ वो मैंने दिया सबको। श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ अपनी वाणी इतनी मधुर रखी कि सबको वही दिखाया। गुड। भावना बहन। ओम शांति। मेरी भी यही प्रैक्टिस रही कि जितनी हमारी दृष्टि आत्मिक होती जाएगी, दृष्टि वृत्ति कृति, तो गुणग्राही दृष्टि रखने की पूरी कोशिश करी कि सर्व के प्रति शुभ भावना रहे और किसी के प्रति कटु आलोचना नहीं, अपना बनाने के लिए उनको एप्रिशिएट करना, उनको मोटिवेट करना। तो इसी तरह के गुणों का मैंने अभ्यास किया, मतलब पूरा वीक आत्मिक दृष्टि वृत्ति और सर्व के प्रति शुभ भावना, गुणग्राही दृष्टि। तो क्या हुआ? शांति उससे नहीं, लाइक अपनी होती, क्योंकि हम दूसरी आत्माओं में उतना शीघ्र परिवर्तन तो नहीं ला सकते क्योंकि वो ज्ञान में नहीं है, बट अपने अंदर जो एक परिवर्तन खुद का फील होता है उससे वाइब्रेशंस फैलती हैं। तो यही महसूस किया कि नहीं, जैसे वातावरण है उसमें शांति का महसूस होता है और नेगेटिविटी कम होती है। तो पूर्णतया परिवर्तन तो नहीं होता, बट खुद को भी अच्छा लगता है कि हम अपनी तरफ से प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसका कुछ तो प्रभाव घर पे पड़ता है, आसपास के वायुमंडल में पॉजिटिविटी तो आती है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना आए। तो प्रैक्टिस बस यही सब करा, क्योंकि दूसरी आत्माएं ज्ञान में नहीं है ना, तो वो इतनी जल्दी परिवर्तित तो नहीं हो सकती ना। हमें तो अपने आप को पहले परिवर्तन करना है, अपनी वृत्ति दृष्टि को, प्रीति को। तो बस यही करने की कोशिश करें। ओम शांति। थैंक यू। मिनी बहन। मिनी बहन। ओम शांति। मैंने दूसरों की सेवा और सहायता के लिए हमेशा तैयार रहने वाली अपनी आदत पे प्रैक्टिस करी। इससे सामने वाला भी अपने को बहुत हल्का महसूस करता है और आपके बड़े करीब अपने को महसूस करता है कि वो फ्रीली आपसे किसी बात के लिए भी किसी भी समय हेल्प मांग सकते। तो इसमें मुझे काफी हेल्प मिली है ऐसे एक हफ्ते में। ओम शांति। और बाकी कौन कौन आप हैंड रेज करिए प्लीज। ईश्वर भाई। ओम शांति दीदी जी। कि आप हर एक को इनवाइट करते हो फिर बोलते हैं ऐसा, अच्छी बात है दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आ रही है। ईश्वर तक पहुंच रही है। चलो दीदी, थैंक यू दीदी। दीदी मैंने इस हफ्ते ये किया कि भाई मधुरता का गुण रखें, सबको सहयोग दें, सबको अपना बनाए, मतलब अपनेपन का एहसास करवाएं व्यवहार से। ये प्रैक्टिस की। ओम शांति। नाइस, बहुत अच्छा।
सुदीप्ता बहन। हाँ जी, ओम शांति। तो मैंने इस हफ्ते ज्यादातर जो अपना बनाने की कला थी तो यही प्रैक्टिस किया कि सब हमारे हैं, और बाबा के साथ साक्षीपन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया। तो जब हमारे हैं यही सोचने लगी तो सबके प्रति एक कल्याण की भावना, शुद्ध भावना ये आई कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाओ, ये भी बाबा के बच्चे बन जाए, बाबा का वर्षा मिल जाए। इसी तरह का मेरी प्रैक्टिस रही। बाबा के साथ साक्षीपन का नहीं करना चाहिए, वो एक होमवर्क था ना नहीं कि करना चाहिए। बाबा के साथ साक्षी नहीं होना है, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं ना उनके साथ साक्षी होना होता है। बाबा के साथ साक्षी होगी तो बहन कुछ कर नहीं पाएंगे, प्राप्तियां नहीं ले पाएंगे। साक्षी होके उनको बाबा एक कुछ- होमवर्क था कि साक्षीपन का भाव, हाँ, पर बाबा के ये साथ भाव नहीं चाहिए। परम धाम में रह के साक्षीपन का भाव एक होमवर्क था। आई हाँ, थिंक पर she means बाबा to say औरों की के साथ नहीं, साक्षी। वो ड्रिल है, परमधाम स्थिति का ड्रिल और साक्षीपन स्थिति से बेहद की वृत्ति का ड्रिल। इसमें ना सुदीप्ता में देखो, साक्षीपन क्या है, मैं झूठ भी बोल रही हूँ, मैं चोरी भी कर रही हूँ, और मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपके रिलेटिव हूँ, लेकिन फिर भी आपका मन ना चले, आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए, और आपके साथ खूब सारा लाख रुपए भी चोरी कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, साक्षी थोड़ी ना बनेंगे, साक्षी सुनाएंगे भी और साथ साथ में उस चीज को अंदर भी नहीं लेंगे। तो साक्षीपन की स्थिति हमें यहाँ लेनी है, ऊपर नहीं लेनी। यहाँ लेंगे तो वहां बाबा से कनेक्ट होंगे। बाबा के साथ साक्षी नहीं होना, इस चीज को नहीं रखना। लोगों के साथ साक्षी होके रहना है, लेकिन बाबा के साथ तो हमारा सर्व संबंध है, वो तो हमें निभाना है। और जब हम वहां कनेक्ट होंगे ना एक से, तो साक्षी अपने आप हो जाएंगे। तो साक्षीपन की स्टेज के लिए नहीं जाना, हमें जाना है एक व्रता की स्टेज के लिए, एक रस के लिए, तो वो अपने आप हो जाएगा। थैंक यू। भाव समझ गई थी, लेकिन ये क्लियर करना था कि बाबा के साथ कभी भी साक्षीपन का हमें अनुभव नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि बाबा तो कुछ गलती नहीं है तो साक्षी कैसे हो गए? साक्षी तो उसके साथ हो जाता है ना कि बताओ रोज मुरली सुन के आ रहे फिर भी बाहर के गोलगप्पे खा रहे हैं, तो बात होती है। ठीक है, थैंक यू। रामबंश भाई। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी हमने थोड़ा सा बेहद की दृष्टि वृत्ति सब अपने ही हैं, भाई बहन है, जिसको देखें उनके प्रति किसी प्रकार का निगेटिव ना आए। थोड़ा आता है लेकिन इसको प्रयासरत। ओम शांति जी। शालिनी बहन। दीदी ट्रस्टीपन वो भाव है ना, वो रखा। जब भी मैं कर्म करती थी मैं ट्रस्टी हूँ ये समझ के काम किया। जो भी कर्म मैं करती थी वो करने के पहले मैं अपने आप को ट्रस्टी के वो भाव रखने के बाद इच कर्म कर किया था, और सच्चे दिल से भी किया था। जो भी सेवा कर रही थी वो सच्चे दिल से, घर वालों के लिए या सेंटर के कुछ भी हो, सच्चे दिल से चेक किया था। हर कर्म में सच्चे दिल है और ट्रस्टी भाव है। सच्चा दिल और ट्रस्टी भाव। मानसी है। सबकी तरफ अपना बनाने की कला में सबको अपना आत्मा समझ कर देखा, और सब बाबा के बच्चे, हम सब भाई बहन हैं, और उसमें फिर अपनापन लगता है और सबको सहयोग भी देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, और अपना परिवार सब लगता है। दीदी आज राखी बहन भी जुड़ी है। ओ, राखी बहन आप बताइए। ओम शांति जी। अपना बनाने की कला में सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों की व्यर्थ को नहीं देखना, उनकी कमजोरी को नहीं देखना, उनकी सिर्फ विशेषता और पॉजिटिविटी को देखना कि बाबा का बच्चा है तो सब में विशेषता है, हर एक बच्चा विशेष है,
तो मेरा आत्मिक भाई है। तो ये स्थिति हमारी जब वृत्ति में रहता है तो फिर सभी अपने ही हैं। ओम शांति। अतासी बहन, अतासी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी। इस मंथ में पूरे 3-4 दिन नहीं, हम तो पूरे मंथ में वो दातापन और रहम दिल की जो अव्यक्त इशारे चल रहे हैं ना, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है दीदी। और अंदर वो ये भाव रहता है कि जो भी सामने वाला आ रहा है उसका हम बाबा जैसे अपकारी पर भी उपकार कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसे कोई कैसे भी आत्मा हो तो उसके लिए हमारे मन में ऐसी भावना अंदर ना हो कि हम कभी सुनाए थे वो नहीं सुन रहे थे। अभी इसके अंदर भी हम ऐसे करें ना कि हम तो पहले भी बताए थे आपको, आप क्यों नहीं सुन रहे थे उस टाइम, ऐसे होगा। तो ये भी दातापन और रहम दिल की भावना नहीं है। तो इसके ऊपर पूरा मंथ ही वर्क चल रहा है। ओम शांति। रचना बहन आप बोली। मैं मेरा इसमें इन 4 दिन में एक्चुअली काफी समय से एक्सेप्टेंस पे चल रहा है कि जो जैसा है उसको वैसे पहले एक्सेप्ट करना और फिर उसको आत्मिक दृष्टि देना। आत्मिक स्थिति और दृष्टि पर तो मेरा कंटिन्यूस चल ही रहा है। एक्सेप्ट करना और उसको रिगार्ड देना, और उसके सिर्फ जो हमारा वो भी होमवर्क है कि हमने रोज एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स या पीपल में गुण देखना है। पर मैंने ये इस पे काम किया कि मैं जिसको देखूं जो देखूं उसका गुण ही देखूं, एंड ऐसे अपनापन का भाव बढ़ाए। ये मेरा। और मंजू बहन। ओम शांति दीदी। सॉरी मैं इस पर कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने कुछ भी मतलब ध्यान ही नहीं दिया इस बारे में। इस बारी में से हो नहीं पाया कुछ भी। पूनम जैन बहन। पूनम जैन बहन। संदीप भाई। दीदी अभी लेट हो गई, मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने अटेंड नहीं किया आपका सेशन, सॉरी। मैं अब कर रही हूँ। अच्छा, आपने जो वीक में प्रैक्टिस किया वो शेयर करना है ना बहन? चलिए कोई नहीं, आप 1 मिनट सोच लीजिए, फिर अब दोबारा आप हैंड रेज कर लीजिएगा। संदीप भाई। संदीप भाई। ओम शांति। इस बार तो कुछ प्रैक्टिस किया नहीं, मैंने मंडे का क्लास भी मिस किया था। आई एम सॉरी। जी। ज्योति बहन। ज्योति बहन। अच्छा, आज ये बताओ ओम शांति दीदी कि बाबा की मुरली क्या थी? आज बाबा की साक्षात मुरली क्या थी? मुरली सुनी थी आज बाबा की? आज की मुरली में बाबा ने कहा कि कोई भी बात, कोई भी गलती हो उसको छुपाना नहीं है, बाबा के सामने उसको सच्चाई से रखना है। तो उससे हमारी जो सजा है वो कम हो जाती है, से बाबा की शक्ति भी मिलती है, फिर हमें चेंज करने में भी इजी होता है उस चीज को। हमें ना, हम नहीं कर पा रहे या हमसे नहीं हो पाया, बहुत अच्छे से आपने कहा और होना भी चाहिए कि हमने बताया, लेकिन अगर हमने बाबा की मुरली डेली सुनी होती है ना, वो भी तो एक पावर है, वो भी एक शक्ति है। उसको भी अगर हम याद रखते हैं, वो भी तो एक कला है, सबसे बड़ी कला है। स्मृति से याद रखना, बाबा की मुरली को, साकार मुरली को याद रखना, वो भी एक कला है। और क्या होता है, हम जो गुणों पे मंथन करते आ रहे हैं, कोई मुझे कह रहा था कि जब हम गुणों पे मंथन करते जाते हैं, तो वो कला अपने आप बन जाती है।
मैं एक बार डांस करूं, 2 बार डांस करूं, 3 बार करूं, मैं सोचती रहूं, फिर मुझे ऐसे मतलब होता रहे, बार बार माइंड में चलता रहे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो धीरे 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 सोने में भी हाथ हिल रहे होंगे, उठने में भी, फिजिकल नहीं हो रहा होगा, लेकिन मन में वो एक्शंस वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, और फिर वो हमारी कला में दिखने लग जाता है। भाषण की कला होती है, खाना बनाने की कला होती है। आजकल मुझे खाने का बनाने का बड़ा शौक आया हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ा मतलब उसके लिए ना, कभी मैं भिंडी देख रही होती हूँ, तो कभी तोरी देख रही होती हूँ कि कैसे बनाऊं, कभी कहीं दही डल रही होती है तो कहीं कुछ। तो आप देखो, हम जब सोचते हैं ना किसी चीज को, देखते जाते हैं, करते जाते हैं, फिर वो कला कैसे निखरती है, एक बार में नहीं, करते 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 करते। तो ऐसे ही ज्ञान भी क्या है, गुणों से भरपूर है। जितना ज्ञान का खजाना भरपूर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, उतनी आत्मा संपन्नता की ओर जाती जाती है। आज ब्रिजमोहन भाई से अपनी 5 बातें बताई, 5 बात, एक नौमी वाली। एक है एक नामी, ठीक है, एक एकाग्रता। पहले बताया था, सबसे पहले एक नामी, एक के नाम में रहने वाला नाम मान शान से दूर रहता है। एक के नाम में रहने वाला नाम मान शान से, जो उसका नाम वही मेरा नाम, जो उसकी शान वही मेरी शान। एक नामी, जब वो एक नामी में रहता है तो वो एकाग्र रहता है। फोटो खिंचवाने में भी एकाग्र रहता है। सुना आप बनाई जो सुन रहे थे, है ना, कि कैसे, है ना, अब वो इतना एकाग्र होता है कि जहां मैं खड़ा हो जाऊं मेरी फोटो आ जाए। भाई साहब ऐसे बता रहे थे, हंसा रहे थे। तो उसको ये मतलब और भी बहुत चीजें बताई, लेकिन वो हम आपको नहीं बताते। तो एक एकाग्र, और जो एकाग्र होता है वो एकांतवासी होता है। अब मुंह फुलाने वाला एकांतवासी नहीं, स्माइल वाला एकांतवासी। और जो एकांतवासी होता है वो क्या हो जाता है, जब ये तीनों चीजें एक रस, एक रस, एक के रस में वो लीन होता है, हीरा की तरह। जब वो एक के रस में लीन होता है तो इकोनॉमी से अपने आप चलता है। तो ये इकोनॉमी की 52 का एक व्रता होता है ना, जैसे 5 चीजें। अब ये कला से क्यों मैंने इसको रिलेट किया, क्योंकि आपको क्लास करानी थी और मुझे तो पता ही नहीं था क्या कराना था। तो मैंने मिनी बहन को बोला, मैंने कहा बहन कराना क्या है, थोड़ा भेजो तो सही आज, तुम तो इतने दिन से आ नहीं रही। भाई क्या कराए, पता मुझे भी तो हो क्या कराए। मैंने 16 कला आज पूरी पढ़ी, फिर आधे घंटे तक मैंने कहा अच्छा ये भी कला है, अच्छा ये भी कला है, जबकि पता ही नहीं, जबकि पता होना चाहिए लेकिन पता नहीं। तो उसको देखते देखते स्मृति में तो आती जाती है ना चीजें, अपना बनाने की भी कला। तो मैंने चलो जब से पता चला तो मैंने 1 घंटा तो किसी को अपना बनाया। अब ये क्योंकि 6 बजे से पढ़ना शुरू किया तो 6:30 तो योग में बैठना होता है। तो ऐसे करते करते जब आप उसके स्वरूप में टिकते जाते हैं ना, तो वो अपने आप वो चीजें जाती जाती हैं, जाती जाती हैं, जाती जाती हैं, और फिर धीरे धीरे वो हमारे स्वरूप में आने लगती हैं। और अब हम सोचते हैं कि हमारे से ना ज्यादा कनेक्ट रहे लोग, ये भी होता है। अपने बनाने की कला में आज मैं काफी इस पे चिंतन कर रही थी। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि हम अपना कैसे बनाए, लेकिन आज दादियों ने अपना भी बनाया और बाबा का भी बनाया। हमें वो स्टेज पे जाना है। दादी को देखने के लिए अपना बनाने का ही तो है। दादी के पास जाओ तो सारे किसके हैं, क्योंकि हमने तो नहीं देखा ना, हमने दादियों को तो देखा है ना। तो दादी का मुझे बहुत अच्छा लगता था, न्यारे और प्यारे। हम प्यारे बना लेते हैं लेकिन न्यारे नहीं हो पाते, और न्यारे नहीं हो पाते इसलिए प्यारे भी बनने में डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि न्यारे नहीं हो पा रहे। मैं तो गिफ्ट आपके लिए 4 ले आई मिनी बहन के लिए, और जब मेरा बर्थडे आया, मेरी बात आई, तो मेरे लिए कोई लाया ही नहीं। एक एग्जाम्पल, तो हम वो हुए तो नहीं ना, फिर हमें वो स्ट्राइक होता है। आज मैं सोच रही थी इस पे आधे घंटे ही, ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि सोचेंगे तब तो आपको कुछ कराएंगे। तो कराने के लिए नहीं, मैंने कहा बाबा क्या चीजें हैं आप बताओ अपना बनाने की कला में।
तो भाई साहब ने कितना अच्छा बताया कि जब हम एक के नाम में रहते हैं तो हमारे नाम मान शान से प्यारे हो जाते हैं, अपना बन जाते हैं। और जहाँ एकाग्र हो जाता है व्यक्ति, वो अपने को देखता है, फिर दूसरे को देखना वो बंद कर देता है। और जहाँ वो एकाग्र है, वो एकांतवास का अनुभव ऑटोमेटिकली करता है, एक के रस में अपने आप रहता है। तो अपना बनाने की कला में ये 5 बातें भी कहीं ना कहीं जोड़ लो तो यूज होने वाली है, नहीं जोड़ लो तो नहीं भी होने वाली है। तो ये था। तो मैंने कहा बाबा कुछ तो मुझे बताओ, मैं कराऊं क्या आज। बाबा ने कराया, क्योंकि बाबा को ना सच्चा दिल चाहिए, सच्चा दिमाग नहीं चाहिए, सच्चा दिल चाहिए। दिमाग आज हमसे ज्यादा आप सबका है, औरों का भी है, लेकिन मैं कहती बाबा ने हमें क्यों बुलाया, हमें क्यों बिठाया, आपको ही बाबा का क्यों बनाया, औरों को क्यों नहीं बनाया, है मानसी बहन, है ना। वो चीज आज अब वो चीज की प्रैक्टिस हमें करते जाना है। तो जितना हम बनाते जाएंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये मैं जरा सोच रही थी आज नमन की कलम में कि कैसे बनाऊं। अच्छा कोई, अच्छा सारे मानो आप खड़े हैं सारे, एक और थोड़ी हंसी की बात बताती हूँ। मानो आप सब खड़े हैं और मेरे साथ बहुत सारी बहनें खड़ी हैं। एक बहन के पास तो सारे आए जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, दीदी अरे आप ये फ्लावर भी, बिस्किट्स भी, बादाम भी, मिश्री भी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और हम तो ऐसे ही खड़े हुए जी। तो ये चीजें, ये पेपर नहीं है, इनसे ऊपर आना है। ये एक प्रैक्टिस है आपके परिवार में। हम ऐसा आकर्षक वाला बने कि अपने आप खिंचाओ, हम जाए नहीं। इस चीज में शिवानी दीदी है हमारे, हम लोग 13 साल से दीदी के साथ यहाँ पे, क्योंकि 13 साल यहाँ हो गए वारसी। तो मैं एक बहुत अपना बनाने की कला है ना, शिवानी दीदी आज तक एक गिफ्ट, एक पेन, एक कुछ नहीं लाए। जबकि बात होती है, आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं। क्योंकि बाबा का फरमान क्या है, बाबा किस चीज को स्वीकार करते हैं आप देखें, कॉन्शियस में। और जो भी आ रहा है वो कहीं भी नहीं जाता, वो डायरेक्ट बड़ों के पास चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है इसको, क्योंकि अपना भी बनाना है और सिस्टम भी देना है। तो क्योंकि जहाँ सिस्टम होता है ना, वहां उस चीज से तो खुशी भी मिलती है और फिर वो चलती भी है। तो हम अपने बनाने की कला में करना है, क्यों नहीं करना। अपने परिवार के लिए कहीं जा रहे हैं तो कुछ तो लाना है ना। अच्छा है ना, बाबा के घर जा रहे हैं, कोई व्हाइट कुर्ता ले आए, कोई शॉल ले आए, ये सब चीजें हैं। लेकिन अब इनसे धीरे 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 जितनी ज्ञान की गहराई आती जाती है ना, आज व्यक्तियों को चीजें नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक आपकी प्यार की मुस्कान चाहिए, एक झलक चाहिए। और एक प्यार से आपने एक लड्डू भी लिया है ना, एक पिस्ते का एक छोटा सा पीस भी हो गया ना, वो भी क्या है होता है, मायने नहीं होता, होता है ना अपने आप। तो जहाँ करना है वहां करना है, ऐसे नहीं करना नहीं है। भाई बच्चे हैं, बड़े हैं, परिवार है, दिवाली है, कुछ है, त्योहार है, तो आप सब घर में रहने वाले भाई बहन हैं, करना तो है ना, वो रीति रस्म तो करनी ही है। लेकिन उसमें अपने आप को बिल्कुल अपना बनाना है। इनसे भी होता है, कोई हमारे लिए डेली हर साल याद करके गिफ्ट लेकर आए, हम याद रखते हैं ना, याद रखते हैं कि हम नहीं भी होते तो भी वो टेबल पे छोड़ जाते हैं, होता है ना। मतलब चलो टेबल यहाँ से आपके घर में से होता है ना कि फोन तो आता ही आता है। ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो अच्छी चीज है। पर जो चीज हमें बाबा को याद दिलाए, बाबा की याद दिलाए, उसको हमें कनेक्ट करना है। मैंने जो आज ये मंथन किया, मेरा जो संकल्प आया, मुरलियां तो इतनी अच्छी अच्छी हो रही है, मुरलियों का मंथन ही करते जाए तो एक जगह बाबा ने कहा जितने आप नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल प्लस पावरफुल इज इक्वल टू सक्सेसफुल। वो मेरे छप गया है यहाँ। हम सक्सेस है मतलब घर में भी, परिवार में भी, एवरी डे की भी सक्सेस होती है। आपने कुछ बनाया, खाना बनाया, रूम की सफाई की, कुछ उसमें भी सफलता मिलती है, होता है नहीं होता। आपने जो बनाया उसमें आपको एप्रिसिएशन मिल गया, या आपने जो बनाया आपका मन संतुष्ट हो गया, भले नहीं मिला, वो भी सफलता है। लेकिन उस सफलता के लिए बाबा ने क्या कहा, नॉलेजफुल प्लस पावरफुल इज इक्वल टू सक्सेसफुल।
और नॉलेजफुल में बाबा ने कहा ज्ञान, पावरफुल में बाबा ने यूज किया योग। जिसका ज्ञान प्लस योग है वो सफलता है ही। हम सेवा की सफलता के लिए जाते हैं, लेकिन ज्ञान और योग का बैलेंस सबसे पहले। अगर मैं अपना आपको बताऊं, रात को मैं 12 बजे सोई तो सबसे पहले मिस होगा अमृत वेला। मेरा खुद का अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं तो बहुत थक गई थी, पर बाबा किसको वो करेगा। आज हमारा क्लास हो रही थी तो भाई सब कहते हैं सबसे पहले हमारी जो शुरू होगी ना फॉल्स, वो होगा अमृत वेले से। मेरा खुद का भी है, कोई हमारा बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन करना है ना, उसको करना है ना। अगर मुझे 2 बजे कहीं पासपोर्ट लेने जाना है तो मैं तो जाऊंगी, चाहे मैं 12 बजे सोई हूँ तो भी जाऊंगी ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है भाई। पास अब मन में तो जब भाई सब बोल रहे थे आ रहा था, वो तो एक ही बार की बात होगी। अब अमृत वेला तो रोज ही उठना, वो तो एक दिन का है, चलो वो ये हो गया, रोज रोज थोड़ी ना कोई जा रहे। लेकिन हमने उसको इम्पोर्टेंस दी ना, ऐसे इसको भी इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो मेरे जो मंथन में था कि अपनेपन के लिए मुझे अमृत वेले को, एकाग्र स्थिति, एक रस स्थिति, इस चीज को अभी करेंगे तो अपनापन लाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नॉलेजफुल प्लस पावरफुल इज इक्वल टू, तो सफलता के लिए भागना नहीं है, सफलता मेरे साथ है, सफलता मेरे द्वार पे खड़ी है, और खड़ी है, डेफिनेटली खड़ी है, नहीं रचना में। अब आपको कोई क्वेश्चन हो, 15 मिनट क्वेश्चन आपसे पूछना है यीशु जी। अब जब हम कहते हैं अपनापन, हम समझते हैं ज्ञान में आने के बाद कि अपनापन सबसे एक सेम हो, देयर शुड बी नो डिफरेंस कि मुझे ये बहन ज्यादा पसंद है और ये कम पसंद है। पसंद दोनों है, लेवल में अंतर हमने नहीं रखना। इसको कैसे बैलेंस करते हैं? इसको बैलेंस करने के लिए ना, मैं जयंती दीदी के साथ ये हो गया 5 साल हो गए। जयंती दीदी ORC आए थे, नाश्ते पे मैंने जयंती दीदी से एक बात पूछी थी कि दीदी कुछ बहनों के साथ ऐसा होता है, मतलब मैं अपनी अगर बात करूं कि कुछ के साथ तो लगता है कि बहुत अच्छे से मैं बात करूं क्योंकि वो मेरे से अच्छे से बात करती हैं, और कुछ के साथ लगता है कि शुरू दिन से जब से आए ना कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो रहे हैं। तो उनकी बात मैं पहले मान लेती हूँ, जो मेरी बात मानते हैं, जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, ले जाते हैं, मेरे लिए कुछ ले आते हैं, हमको गिफ्ट्स मिलते हैं तो हमारे रूम में रख देते हैं। तो मैंने उनसे इन जनरल ऐसे बात की थी, तो दीदी ने कहा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने हर आत्मा के लिए शुभ भावना रखी, जो अच्छे हैं उनके लिए तो रखने की जरूरत ही नहीं है, पर जो हमको लगता है कि डिफरेंस क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ओम शांति करते हैं वो नहीं हो पाती, या कहीं ना कहीं एक का तो काफी कॉल आता रहता है, मैसेज आता रहता है, दूसरे का कोई कॉल ही नहीं, पता ही नहीं कि वो बंदा भी है कहीं, मतलब पता ही नहीं ना, क्योंकि आपकी सेवा के उसमें आया नहीं। तो इस चीज में उन्होंने कहा कि बाबा जब अमृत वेले बैठते थे ना, तो ब्रह्मा बाबा हर बच्चे को अपने सामने इमर्ज करते थे। बाबा ये सारा परिवार मेरा है, अभी भी वो फीलिंग नहीं आई कि मैं इससे नहीं मिली या मैं उससे नहीं मिली या डिफरेंस आ रहा है। कोई सेवा की बात है वो एक अलग चीज है, देखो कहीं पे आप जाते हैं, अब सबसे तो नहीं मिलेंगे ना, जहाँ सेवा की बात आती है सेवा करें, लेकिन जब मिलने जुलने की बात आए तो ब्रह्मा बाबा को सामने ले आओ। बाबा हर छोटे बच्चे को, चाहे 2 साल का, चाहे 1 साल का, चाहे 10 साल का, बाबा क्या करता था, अगर बराबर खेलता था सबके साथ। ये खिलाना था ना तो बाबा सबको मुंह खिलाता था, राइट। धीरे 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 ये स्टेज आती है, धीरे धीरे आती है, होता है हमारे साथ भी होता है। कुछ भाइयों से आज तक हम मिलते ही नहीं ORC में, क्योंकि हमारा काम ही नहीं आता ना। काम की बात नहीं, वाटर वाला है तो मेरा क्या काम आएगा, मैं तो ये भी नहीं पता कि वाटर का नल कहाँ लगा है। इस बार तो हमने देखा, इस बार मैं जब दिवाली मना रही थी यहाँ पर सारा, तो हम डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो मैंने कहा अच्छा पानी की उधर भी कनेक्शन है, अच्छा इधर भी कनेक्शन है, तो कहते हैं बहन जी साल में एक बार आओगे तो पता कैसे चलेगा। मतलब इतना बड़ा परिवार है, पता ही नहीं। दूसरे भाई को बोला कुछ और नाम से और दूसरे भाई को कुछ और नाम से, कह रहे बहन पहले नाम तो ठीक ले लो। ठीक है,
तो इसलिए धीरे धीरे बेहद का घर है ना, बेहद की वृत्ति रखेंगे, बेहद की दृष्टि रखेंगे, बेहद की सोच रखेंगे तो बेहद होगा। लेकिन आप हर एक को संतुष्ट कर पाओ वो नहीं होगा, हर एक से बात कर वो नहीं होगा। बाबा से बात कर ली तो सबसे बात हो जाती है, बाबा को सामने रख लिया तो सबसे हो जाती है। आज इसी पॉइंट को सामने लिया तो बाबा ने आज आंसर में बोला था ना कि सच सच बताना है, कि सच नहीं बताते हैं और झूठ बोल के, जैसे बाबा ने तो सभा का नाम लिया, सभा में मतलब बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे को ऐसे आइडिया आया कि जैसे हम मधुबन भी जाते हैं, जैसे जो बाबा कहना चाहते हैं, तो अब तो सारे जाते हैं। तो पहले तो कहते थे ना, जब हम शुरू में हम आए थे तो हमें ये कहा गया था कि अभी पहले पूरी धारणाओं पे चलो फिर जाओगे, तो हम तो गए नहीं। तो अब मुझे लगता है कि जैसे बाबा उस बात के लिए कह रहे हैं, पर मैंने अपने लिए ये लिया कि जैसे मुरली का मनन चिंतन कभी 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 मिस हुआ है, से मेरा नहीं होता, होमवर्क रोज होता है, पर जैसे कभी मिस हुआ और मेरे मार्क्स देने हैं, चार्ट भरने हैं रात को, तो मैं कभी कभी, झूठ ही समझो इसको, कि मैं मार्क्स थोड़े ज्यादा दे देती हूँ अपने आप को। वो मैंने आज सीख ले ली कि नहीं, बाबा बैठा है मुझे धर्मराज के सजाएं देने के लिए। बहुत देखो पूनम, मैंने एक अच्छी बात कही कि जैसे क्या होता है ना, अभी मधुबन जाने का, क्योंकि अभी का जो समय है ना बहुत ही शक्तिहीन समय है। शक्तिहीन मतलब आप कुछ किसी को बोलेंगे वो सुन नहीं सकता, शक्ति नहीं है, क्योंकि खाने में नहीं है, सहन में नहीं है, घर नहीं है। पहले तो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी ना, तो अभी जिस आत्मा को चलाना है बाबा कहता है प्यार से ही चला लो। यस। पहले तो बैच भी नहीं लगते थे बहन, नहीं। हाँ, पर जब आप बहुत पक्के हो जाते हैं तो आशा दीदी उसने से हुज्जत से बोल भी देती है। लेकिन कोई नया नया फूल आता है ना, उसको धीरे धीरे अपना बनाने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर उसको बाबा घर, और बाबा घर जब वो जाता है अपने आप उसको क्या होता है कि नहीं मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। पर बाबा ब्राह्मणियों को फिर हमको टाइट करके रखता है, टाइट करके रखता है टीचर्स को, लेकिन बोलता भी है। अब दादी के सामने जो वीआईपीज आते हैं आते हैं जी। होता है, बढ़ते जाते हैं। तो उस चीज से अपने आप को करना, मेहनत करना और मेहनत से अपने आप को सस्टेन करना। बिल्कुल। इसलिए हम दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरे की चीज में ना जाके ना अपने आप को, बाबा मुझे तो ये नियम था ना, मैं तो अंदर मेरा दिल तो नहीं खा रहा ना, दिल खाए तो मेरा दिल तो नहीं खा रहा ना, मैंने तो किया ही है। और जो नहीं कर पा रहा बाबा उसको भी शक्ति देके चला है, खा रहा है, कल खा रहा है। एक भाई है हमारे पास, ओआरसी नहीं, जिज्ञासु है, बाबा का सेंटर संभालते हैं, युगल रूप में चलते हैं। युगल अच्छे से खान पीन में बहुत अच्छी धारणा है, सब कुछ है। लेकिन जो भाई है ना, क्योंकि बिजनेस है, बच्चे हैं, परिवार है, तो धारणाएं मजबूत नहीं हो पाती, क्योंकि टूर होता है। बाबा से छुट्टी भी ली है कि जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं ना, ये कुछ चाय का बड़ा तलब होती है। क्यों? क्योंकि सारा दिमाग चलता रहता है फाइनेंस सारा देखना। मैंने अब देखा कुछ टाइम पहले से, 3-4 महीने से, बच्चे सब कुछ रखेंगे सामने, उनकी बहुएं भी हैं, पापा ये ले लो, क्योंकि पता था पापा खा लेते हैं, है ना, प्याज नहीं लेकिन खा लेते हैं। लेकिन अभी कहते हैं नहीं, मेरा अंदर से मन नहीं करता। अब अंदर से मन नहीं करता तो फैमिली भी फोर्स नहीं करती। देखो ये बाबा की ना मदद हो जाती है। लेकिन 30 साल के बाद तो अंतरात्मा चाहती है धीरे धीरे। फिर अच्छा लगा, फिर थोड़ा सा किसी और ने कुछ दिया, नहीं कहते जब तक घर में हूँ, जब तक कहीं अवेलेबल है चीजें, जब तक ओआरसी की ब्रेड अवेलेबल हो जाती है, जो भी है, मतलब जो भी उनके अपने टर्म्स हैं, कि मधुबन से, यहाँ से एक भाई बहुत अच्छे, एक ब्रदर है, उनके फ्रेंड है, कहते जब तक अवेलेबल है मैं तब तक अपने हाथ पैर लगाता रहूंगा, और जब नहीं होगा तो मैं बाबा को कह दूंगा। तो ये बाबा नहीं सुनेगा ना, समय लगता है। लेकिन अब अंदर खुद आए हैं ना, तो बाबा उसमें शासक बड़े पेपर लेते हैं, वो भी लेती है। लेकिन अब खुद मन में आ गया तो वो हो गई। 30 साल से कहते रहे उनके परिवार वाले कि ऐसे तो नहीं होगा। राज भाभी भी सपोर्ट कर रही है, भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं अरे दादू आप तो बाबा के हो ना,
और उनको सपोर्ट, ये कैसे सपोर्ट मिलता है बाबा का? ऐसे मिलता है। इसलिए आप घबराओ नहीं, अपने संकल्प बाबा को देते रहो, क्योंकि परिवार में बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, बाबा उसको समझता है, लेकिन मुझे शक्तिशाली बनना है। संकल्प तो देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। मैं तो वैसे ही भाई 1-2 हैं इसको, मैंने तो कर ही सकती हूँ। ठीक है, जी जी अपना भी बना लिया, अपनापन रखा ना, अपना भी बना लिया। और वो चीज हम लोग को सब देख के हैरान थे, क्योंकि सब वारसी को पता था, क्योंकि भाई बिजनेस इतना बड़ा है, जाना आना बहुत होता है, और दादी जी के सामने गए हुए, तो सबकी ब्लेसिंग्स भी मिली। उन्होंने कहा, अरे भाई साहब आप कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है, कहते हैं मेरी ठीक चल रही है। तो अब खुद आ गया ना मन में 3 महीने से, तो बस ये चीज है। इसलिए हर चीज में ना बाबा अपलिफ्ट करता जाता है, करता जाता है, पर हम बहुत प्यार से वो सेवा करते हैं। वो कहते हैं सेंटर की सब्जियां लाना, सेंटर का धनिया लेकर आना, टमाटर, जब महंगी चीज हो तो मैं सेंटर पे वो चीज लेकर आता हूँ। बाबा उसका फल नहीं देगा, तो नहीं देगा। कहते घर में टमाटर नहीं लाता, लेकिन बाबा के घर में 5 किलो टमाटर दे आते हैं कि बहनें खाएं। बहनों की तो बनी कोई सॉस बना रहे तो कभी चटनी बना रहे तो कभी कुछ बना रहे। मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं हर एक के फैमिली का अपना मैटर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं, बुद्धि भी रखनी है, समझ भी रखनी है, भावना से भी रहना, दोनों चीजें। नॉलेज प्लस पावर इज इक्वल टू सक्सेस। सिंपल सा बिजनेस, आलू का बिजनेस आज कहाँ चला गया? आलू का बिजनेस कहाँ चला गया? सोच सकते हैं, सिंपल सा, रेडी पे आलू बेचते थे। है ना? अच्छा लगा, मतलब ऐसी चीजें मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए प्रभु जी हमारी बनी ना प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा लगा। देखो कोई एजुकेटेड फैमिली से चला जाए, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, मेहनत से चलता है ना, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है हमको मेहनत से नहीं चलना है, हमें मोहब्बत से चलना है। सफलता तो देगा बाबा, और दे रहा है तो देता रहेगा। हमको नहीं देगा तो कहाँ देगा? खींच के ले लेंगे। हमको तो मदद, पूरी मदद है, हक है ना हमारा तो बात है। उसके बाद से बहुत, मैं तो जब उसका सब देखा मैंने कहा अरे भाई साहब, क्योंकि हमें पता है ना, उनका शेड्यूल पता है, तो मैंने कहा नहीं, हमको भी अपनी धारणाओं पे, मतलब एक आता है ना एक, और हम एक मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं हमें अपनी धारणाओं को, ये लोग जब इतना रह के सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जिनका हर महीने में 2 दिन ही घर रहते हैं, बाकी 29 दिन बाहर रहते हैं, जब वो इतना मैनेज कर सकते तो अपन नहीं कर सकते? करना चाहते हैं, ठीक है? ओके जी। शीला बहन ठीक है, आज अपनापन था ना, तो मैंने वो अपनापन को याद करती रही, तो ये चीजें मेरे सामने आपने अपनापन बांट दिया। ठीक है मानसी, ठीक है आपका। मुझे वैसे डॉगी से प्यार नहीं है, जो कोई भी जानवर से प्यार नहीं है, कोई भी, बस एक हाथी से प्यार है बहुत। शुरू से हाथी को देख के बड़ा अच्छा लगता है, बैठना अच्छा नहीं लगता, पर मानसी बहन के डॉगी से बहुत प्यार है, क्योंकि वो भी इंग्लिश में बोलता है, तो मेरे को उसको सुनना जरूर है। मुझे समझता है, चलो बोलता नहीं होगा लेकिन समझता है, कोई हमारा कनेक्शन होगा ना। देखा नहीं मैंने आज तक, कभी देखा नहीं है। दिखा दो। अब वो जाने वाला है ना, बैंगलोर जाने वाला है, पता है ट्रेन में भी फर्स्ट